जीवन के एक नेगेटिव बिंदु को अपने जीवन से हटाएंगे और एक पॉजिटिव बिंदु को अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे। दरअसल नेगेटिविटी इंसान के जीवन का अंधेरा है और पॉजिटिविटी जीवन का उजाला है। जब तक हम नेगेटिविटी को अपने जीवन से नहीं हटाते हैं तब तक हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते तो हैं, चलते भी हैं, उसे जीते भी हैं, पर बार बार वो नेगेटिविटी जब भी उदय आती है तो हमारी पॉजिटिविटी को ख़त्म कर डालती है। इसलिए हमें दो तरफा काम करने होंगे। बगीचे में फूल भी खिलाना है और झाड़ झंखाड़ जो निकल रही है उसकी भी कटिंग करनी है। जीवन के सामने दो दृष्टिकोण हैं, पहला है एटीट्यूड और दूसरा है ईगो। एटीट्यूड इंसान के जीवन का निर्माण करता है और ईगो इंसान के जीवन को कमजोर करता है, उसे नीचे गिराता है। ईगो खतरनाक होता है। ईगो जब भी हम पर हावी होता है तब हमारी अच्छाइयां वैसे ही अवरुद्ध हो जाती हैं जैसे कि आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो आंखों में देखने की क्षमता होने के बावजूद पट्टी बंधी हुई है इसलिए आदमी देख नहीं पाता। ऐसे ही ईगो जब हम पर हावी हो जाता है तो ये समझ लो हमारी आंख पर पट्टी बंध गई, आंख में एक छोटी सी कंकरी हमारे गिर गई। एटीट्यूड यानी हमारा नजरिया और ईगो अर्थात हमारा घमंड। एटीट्यूड का मतलब है मैं श्रेष्ठ हूं। मेरी प्रेरणा रहती है कि मैं सबसे यह अनुरोध करता हूं कि सुबह उठकर अपने आप से यह जरूर कहा करो कि आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूं। पर ईगो कब बन जाता है? वही बिंदु जब हमारे मन में बार बार ये भाव उठने लग जाते हैं आई एम ओनली द बेस्ट, मैं ही केवल श्रेष्ठ हूं। ऐसा सोचने का नाम है ईगो। मैं श्रेष्ठ हूं ये सोचना चाहिए, पर जैसे मैं श्रेष्ठ हूं वैसे ही और भी बहुत सारे लोग श्रेष्ठ हैं। जैसे ही हम ये एटीट्यूड लेकर आते हैं तो हम स्वयं का भी सदुपयोग करते हैं और दूसरे का भी सदुपयोग करते हैं। अपने आप हमारे जीवन में दूसरों के प्रति विनम्रता, विनय अपने आप आ जाता है। पर जब हम ये ईगो ले आते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही बेहतर हूं, मेरे अलावा किसी और को कोई श्रेष्ठ होने का अधिकार नहीं है, बस इसी कमजोरी का नाम है क्या है? सब बोलो तो ईगो। ईगो को हमें करना होगा गो। एटीट्यूड का मतलब है कि मैं कर सकता हूं। ईगो का मतलब है केवल मैं ही कर सकता हूं। ईगो का मतलब है मेरे सिवाय कोई और नहीं कर सकता और एटीट्यूड का मतलब है मैं कर सकता हूं। ये मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, ऐसा सोचना ये हमें विकास का आधार देता है। तो हमारे भीतर दो चीजें हैं, एक है उजाला वाला पक्ष और दूसरा है अंधेरे वाला पक्ष। एक है एटीट्यूड और दूसरा है ईगो। अंदर में कौन चीजें संघर्ष कर बैठती है? एक है एटीट्यूड और दूसरा है ईगो। हमें किससे बाहर निकलना होगा? ईगो से। और किस चीज को अपनाना होगा? एटीट्यूड को। एटीट्यूड को अपनाएंगे तो लायन बनेंगे और ईगो को अपनाएंगे तो मंकी बनेंगे। आपने कभी गौर किया है मंकी का चेहरा और लायन का चेहरा, शेर का चेहरा और बंदर का चेहरा, दोनों के चेहरे पर कभी गौर करो तो गौर करोगे तो पाओगे कि दोनों का चेहरा एक जैसा ही है। वैसे ही वो बाल निकल रहे हैं और वैसा ही उनका वो लंबा सा चेहरा है, पर एक के पास एटीट्यूड है और एक के पास ईगो है। एटीट्यूड किस रूप में है कि शेर समर्थ है
मगर फिर भी घमंड नहीं पाल रहा है और मंकी समर्थ नहीं है, तब भी शेर को चिढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। ये है ईगो। मैं कुछ कहूं उससे पहले मुझे याद आ रहा है एक ऐसा प्रसंग कि जहां पर कुछ शिष्य लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं और बातें करते हुए एक दूसरे से कह रहे हैं। एक शिष्य पूछ रहा है कि भाई नरक की वजह क्या है। धर्मशास्त्र की चर्चा चल रही थी, तो चर्चा करते हुए उन्होंने एक दूसरे से पूछा। एक ने कहा भाई जरा मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि नरक की वजह क्या है। दूसरे ने कहा जो व्यक्ति पाप करता है वो व्यक्ति नरक में जाता है। उसने कहा नहीं नहीं, ये सही वजह नहीं हो सकती, मैं इसे नहीं मानता। दूसरे ने कहा अच्छा ये ठीक नहीं है, तो जो आदमी हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, वैमनस्य रखता है वो आदमी नरक में जाता है। उसने कहा नहीं, मैं इसे भी नहीं मानता, ये भी सही जवाब नहीं है। तीसरे ने कहा कि अगर तुम्हें ये भी सही वजह नहीं लगती तो मुझे लगता है जो आदमी मन में अपने प्रपंच और कपट रखता है वो व्यक्ति नरक में जाता है। वो कहता नहीं, ये भी सही वजह नहीं लगती, मैं इसे नहीं मानता। लोगों ने अपनी अपनी तरफ से अपना सुझाव दिया, पर हर बार वो अपनी ओर से यही कह रहा था कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तभी उनके गुरुदेव उनके समक्ष अंदर कमरे में से निकल कर आए और कहने लगे भाई क्या बात चल रही है। बोले गुरुदेव ये शिष्य आपका कह रहा है कि नरक की वजह क्या है, और हम लोग जो जवाब दे रहे हैं उसके बदले में ये यही कह रहा है कि मैं क्या नहीं करता, मैं नहीं मानता। तो गुरुदेव हमारा तो कोई भी जवाब इसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, आप अगर इन्हें संतुष्ट कर पाएं तो बड़ी कृपा होगी। गुरुदेव ने कहा कौन कह रहा है ये मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। शिष्यों ने कहा गुरुदेव ये कह रहा है कि मैं नहीं मानता। गुरुदेव ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा बेटा नरक की वजह है और कोई पाप है या नहीं है, लेकिन ये जो तुम बार बार कह रहा है कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ये जो मैं है यही इंसान के नरक की पहली और बड़ी वजह होती है। क्या है पहली वजह? मैं। ये जो शब्द है ना मैं और मेरा, ये जो मैं वाला जो भाव है, ईगो वाला जो भाव है, ये अहम वाला जो भाव है, घमंड वाला जो भाव है, ये आदमी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। जरा कल्पना करके सोचिए कि जिस आदमी का पेट आगे बढ़ा हो वो आदमी किसी को गले लगा सकता है क्या? जिसका पेट बढ़ा हुआ है, जिसका पेट बढ़ा हुआ है वो आदमी किसी को गले नहीं लगा सकता। और ऐसे ही जिस आदमी का घमंड बढ़ा हुआ है वो किसी दूसरे इंसान को अपने गले नहीं लगा सकता। घमंड और पेट जब भी आगे बढ़ते हैं इंसान को इंसान से दूर करते हैं। इसीलिए कहते हैं हाथ ठंड में काम नहीं करता और दिमाग घमंड में काम नहीं करता। वापस बोल लो सारे लोग, हाथ ठंड में काम नहीं करता और दिमाग हमारा घमंड में काम नहीं करता। कभी आपने गौर किया होगा, कभी आप 10 माला की बिल्डिंग पर पहुंचे हों, 11वें फ्लोर पर पहुंचे और वहां से आपने नीचे झांक करके देखा हो तो आदमी आपको कितना नजर आता है? छोटा। अब जरा 40वें माले पर पहुंच जाइए और वहां से इंसान को देखिए तो कैसा लगेगा? और छोटा। तो जो आदमी 40वें माले पर पहुंच गया, मैंने एक बार 44वें माले पर 48वें माले तक पहुंच करके और नीचे झांक कर देखा है, मुंबई की सड़कों को देखा है और वहाँ पर चलने वाली BMW मर्सिडीज कारें वो बिल्कुल माचिस की डिबिया की तरह नज़र आ रहे थे। और इंसान तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कीड़े मकोड़े या खरगोश जैसे कोई छोटे जानवर चल रहे हों, वैसे नज़र आ रहे थे। मुझे लगा कि जब भी आदमी अपने आप को इतना ऊंचा मान लेता है तो उसे दूसरे लोग हमेशा इसी तरह से कोई खरगोश और कोई कीड़े मकोड़े और एम्बेसडर कार भी उसे माचिस की डबिया की तरह चलती फिरती नज़र आने लगती है।
तो जब भी आदमी अपने भीतर घमंड पाल लेता है, ईगो पाल लेता है, तो इंसान से दूर हो जाता है, उस संसार के स्वर्ग से दूर हो जाता है। उसके भीतर फिर विनम्रता रह नहीं पाती है। मैं इसीलिए एक पक्ष को हटाना चाहूँगा और दूसरा पक्ष जोड़ना चाहूँगा। पहला पक्ष है ईगो और दूसरा पक्ष है एटीट्यूड। ईगो यानी घमंड, ईगो यानी अहंकार, ईगो यानी अभिमान। मुझे ये लगता है भाई, हम लोग जो ईगो पालते हैं, घमंड पाल लेते हैं, अभिमान या अहंकार पाल लेते हैं, वे लोग कभी ये नहीं सोचते कि जिस चीज को आज मैं अपनी मान रहा हूं वो चीज कल किसी और की थी, और वो चीज आने वाले कल को किसी और की हो जाएगी। मंदना प्रभु, आप जिस मकान में रहते हैं वो जमीन आपने कितने साल पहले खरीदी? 15 साल पहले। अब जरा बताइए मुझे कि 20 साल पहले वो जमीन किसकी थी? किसी और की थी। 20 साल पहले वो जमीन किसी और की थी। अपन कहते हैं आज वो मेरी है। अब जरा कल्पना करके बताइए कि 20 साल के बाद वो जमीन आपकी रहेगी? नहीं रहेगी, या पता नहीं है। तो 20 साल पहले वो जमीन मेरी नहीं थी, आज वो मेरी 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 कर रहा हूं, पर 20 साल के बाद मेरी रहेगी भी कि नहीं रहेगी कोई पता नहीं। हो सकता है आपका बेटा अरबपति बन जाए तो फिर वो इसी मकान पर रहेगा या कहाँ जाएगा, और अपने लिए कोई बड़ी कोठी बनाएगा। पर ये भाग्य है, कब कौन यहाँ सिकंदर बनता है और कौन सिकंदर आकर के नीचे लुढ़क जाता है। और अगर कभी कोई कमजोर स्थिति बन गई तो क्या वो मकान मेरा रहेगा? हम चीज का इस्तेमाल करें, चीज का उपयोग करें, लेकिन किसी भी चीज को मेरा 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 कहकर मैं यहाँ का मालिक, ये सब मेरा है, ये सब मेरे किए हो रहा है, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ही घमंडी राम बनता है। कोई अगर कहे कि साहब संबोधि धाम किसने बनाया, कभी अगर मैं ऐसा कहने की भूल कर बैठूं कि साहब संबोधि धाम मैंने बनाया, ये सच होगा कि झूठ होगा? क्या होगा? सच होगा कि झूठ होगा? बताइए कैसे झूठ होगा? हाँ, अब इसमें क्या है, संबोधि धाम बना तो संबोधि धाम में कितने कितने लोगों की भूमिकाएं लगी हैं, तब कहीं जाकर के एक संबोधि धाम बना है। तो इसीलिए ये चीज हमें समझनी चाहिए कि अगर ये संबोधि धाम भी बना है तो दानदाताओं का भी सहयोग रहा, साधकों का भी सहयोग रहा, साधिका बहनों का भी सहयोग रहा, कारीगर मजदूरों का, आर्किटेक्चर का, गुरुजनों का, परमात्मा का, सबका संयोग बना, तब कहीं जाकर के संबोधि धाम साकार हो पाया। तो ये कहना कि ये मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, मेरे बिना कोई मना नहीं सकता, मेरे बिना कोई चला नहीं सकता, तो भाई साहब देश पहले भी था, देश आज भी और देश कल भी रहेगा। कल देश को चलाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, आज चलाने वाले नरेंद्र मोदी हो गए और कल चलाने वाले कोई और हो जाएंगे। तो किस बात का घमंड पालना, किस बात का ईगो पालना? मुझे तो लगता है न गुरूर करो और न गम करो। क्या मत करो? न गुरूर करो और न गम करो। अगर नहीं है कुछ तो गम मत पालो, और आ गया है कुछ तो गुरूर मत पालो। मैंने अमीरों को भी गरीब होते हुए देखा है और कई गरीबों को अमीर होते हुए भी देखा है। तो इसलिए घमंडी राम न बने। अगर बनना है तो अपने आप को विनम्र कुमार बनाओ, विनय चंद बनो, पर अपने आप को घमंडी राम और माना राम मत बनाओ। जरा सोचो कि जब हम चलते हैं तो
हमारा पांव राइट साइड वाला आगे बढ़ता है तो लेफ्ट साइड वाला पीछे हो जाता है। भाई जब राइट साइड वाला पांव आगे बढ़े तो गुरूर न पाले कि मैं आगे बढ़ गया, और पीछे जो रह गया है पांव वो ये गम न पाले कि मैं पीछे रह गया। क्योंकि अब बोलो आगे, क्योंकि जो आगे आ गया है वो अपने आप कभी पीछे भी हो जाएगा, और जो पीछे है वो आगे भी हो जाएगा। यही प्रकृति की व्यवस्था है। आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। तो जो है जिनके पास वो गुरूर मत पालो, और नहीं है जिसके पास वो गम मत पालो। चलते पांव हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। विश्वास रखो एक दिन हमारा होगा। पर अगर आगे बढ़ने के लिए लगे रहोगे तो एक दिन तुम्हारा होगा, और अगर किसी बिल में जाकर के छिप के बैठ जाओगे तो न कल तुम्हारा होगा न परसों तुम्हारा हो पाएगा। आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आगे बढ़ने के रास्ते खुद ढूंढने पड़ेंगे। शेर भी अगर गुफा में जाकर बैठ जाए तो पेट भरेगा? भूखा ही मरेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। एक शेर जो सबसे शक्तिशाली है जंगल में, मगर फिर भी उसे अपनी ओर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो बाहर निकलेगा, शिकार की तलाश करेगा, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों से निश्चित तौर पर अपने पेट पूर्ति का संसाधन मिल जाएगा। और अगर आदमी छिप के बैठ गया या शेर छिप के बैठ गया तो भाई साहब फिर क्या होगा? मैं ये प्रेरणा देना चाहूँगा, न गुरूर करो और न गम करो। मान लो कि अगर चंद्र प्रभु महाराज यहाँ संबोधि धाम में इस साल मैंने चातुर्मास किया या हो गया, पर मुझे ये पता है कि बाउंड्री वाल के अंदर रहने से सुख की रोटी तो मिल सकती है, पर इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। बाउंड्री वाल के अंदर रहने से सुख की रोटी तो मिल सकती है, पर इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। बंदरगाह पर जहाज अगर खड़ा है तो जहाज सुरक्षित तो रहेगा, पर वो जहाज कहीं भी पहुंच नहीं सकता। अगर उसे पहुंचना है तो बंदरगाह का मुंह उसे छोड़ना पड़ेगा। बाउंड्री से बाहर निकलोगे तभी तुम्हारे लिए सफलता का द्वार खुलना शुरू हो पाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, न गुरूर करो और न गम पालो। ईगो भी नहीं और पीड़ा भी नहीं, मन में खेद भी नहीं, चिंता भी नहीं, तनाव भी नहीं। और अगर कभी किसी को गुरूर हो भी जाए तो मैं तो प्रेरणा दूंगा, अगर कभी लगे कि गुरूर हो गया, घमंड आ गया है, अभिमान जग गया है, कोई दूसरा भी करे तो कह देना, भैया तू व्यर्थ का घमंडी राम मत बन। तुझे इतना ही घमंड आ रहा है तो एक बार शमशान का 3 बार चक्कर लगा के आ जा, तुझे पता चल जाएगा कि तेरा घमंड करने लायक है या नहीं है। वहाँ जाएगा तो पता चल जाएगा। आखिर सबकी मिट्टी यही पलीत होनी है, सबका सफ़र आखिर यहीं पर पूरा होना है। जब सबको आखिर मिट्टी में ही समाना है तो फिर घमंड किस बात का? अच्छा जरा सोचो कि एक आदमी गोरा है और एक आदमी सांवला है, एक लड़की गोरी है और एक लड़की सांवली है। अब गोरी लड़की अगर अपने आप पर गुरूर कर रही है, घमंड कर रही है, क्या मेरा रूप है, क्या मेरा नूर है, तो जब मरेंगे हम तो गोरी चमड़ी की राख कैसी होगी और काली चमड़ी की राख कैसी होगी? बिटिया बताओ तो, किसकी काली? गोरी वाली की भी काली, और जो काली लड़की है उसकी भी काली। तो मिट्टी के तल पर तो अपन सब एक ही जैसे हैं, सबकी राख तो एक है, सबकी मिट्टी तो एक जैसी है। अब ये भाई साहब ऊपर की खिलावट का फ़र्क है। खीरा ककड़ी आप खरीद कर लाते हैं ना, तो ऊपर से डार्क दिखाई देती है और छीलो तो अंदर से गोरी नज़र आने लग जाती है। हम लोगों ने डार्क को नापसंद करना शुरू कर दिया और गोरी को
पसंद करना शुरू कर लिया, जबकि दुनिया में काम अगर कोई कर रही है तो एप्पल कम काम करती है और एप्पल का छिलका ज़्यादा काम करता है। हमने छिलके से तो नफरतें पाल ली और अंदर का जो गोरा रंग है हमने उसी से प्रेम कर डाला। कब्रिस्तान के, शमशान के 3 चक्कर लगा लोगे तो पता चल जाएगा कि मेरा गुरूर करने लायक नहीं है।